हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे चैनल एडवांस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 वनस्पति जगत के बारे में बात करेंगे। और ये जो वीडियो होगी हमारी ये क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगी। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जाइए अपनी बुक से चैप्टर नंबर 3 को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पर आइए, तब जाकर आपको ये चीज़ें समझ में आएगी और तभी इनका पढ़ने का भी आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले जाइए, ऐप डाउनलोड करिए और इसका पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन और पेपर्स वाले सेक्शन से। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शैवालों के वर्गीकरण का क्या आधार है। जो शैवालों का वर्गीकरण हुआ उसका क्या आधार था। शैवालों का वर्गीकरण मुख्यतः उनके उपस्थित वर्णक यानी कि पिगमेंट, फ्लैजिला यानी कि फ्लैजिला संघीकृत खाद्य पदार्थ, स्टोरेज फूड प्रोडक्ट और कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना के आधार पर किया जाता है। तो शैवालों का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? उनमें उपस्थित वर्णक, फ्लेंजा और संग्रहित खाद्य पदार्थों और कोशिका भित्ति के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 2। लीवर वर्ट, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र में कहाँ और कब निम्नीकरण विभाजन होता है? उत्तर की यहाँ पर बात करें, लीवरसर्ट तथा मॉस में निम्नीकरण विभाजन कैप्सूल की बीजाणु मात्र कोशा में होता है। फर्न में निम्नीकरण विभाजन स्पोरेंजिया की बीजाणु मात्र कोशा में होता है। यहाँ पर कोशा या कोशिका एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर कोशा लिखा हुआ है इसका मतलब है कोशिका यानी कि सेल। ओके। जिम्नोस्पर्म में निम्नीकरण विभाजन माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर यानी कि परागकण के द्वारा के निर्माण के समय तथा मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर के निर्माण के समय होता है। एंजियोस्पर्म में निम्नीकरण विभाजन परागकोश की माइक्रोस्पोरेंजियम तथा अंडाशय की मेगास्पोरेंजियम में होता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, पौधे के 3 वर्गों के नाम बताइए जिनमें स्त्रीधानी होती है। इनमें से किसी एक के जीवन चक्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चलिए उत्तर में यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, एक है ब्रायोफाइटा, एक है टेरिडोफाइटा, एक है जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों की स्त्रीधानी पाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मॉस यानी कि ब्रायोफाइट पादप का जीवन चक्र। इसकी प्रमुख अवस्था युग्मोक यानी कि गैमेटोफाइट होती है। युग्मोक 2 अवस्थाओं में पाई जाती है। पहला है शाक में हरे तंतु रूपी प्रोटीनेमा का निर्माण अगुणित बीजाणु के अंकुरण से होता है। इस पर अनेक कलिकाएं विकसित होती हैं जो वृद्धि करके पत्ती में अवस्था का निर्माण करती है। नंबर 2, पत्ती में अवस्था पर नर तथा मादा जननांग समूह के रूप में बनते हैं। नर जननांग को पुंधानी तथा मादा जननांग को स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी में द्विसांभिक पुंमणु तथा स्त्रीधानी में अंडाणु बनता है। निषेचन जल की उपस्थिति में होता है। पुंमणु तथा अंडाणु संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनजे से वृद्धि तथा विभाजन द्वारा द्विगुणित बीजाणु उद्भिद का निर्माण होता है। यह युग्मोक पर अपूर्ण परजीवी होता है। यहाँ पर आपके सामने बीजाणु उद्भिद के 3 भाग दिए गए हैं, एक है पाद, एक है सीटा और एक होता है संपुट। यहाँ पर इससे संबंधित एक जीवन चक्र आपको दिखाया गया है जो कि मॉस के जीवन चक्र का रेखा चित्र है। संपुट के बीजाणु कोष्ठक में स्थित द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। संपुट से स्फुटन
से बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। बीजाणुओं का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर बीजाणु अंकुरित होकर तंतु रूपी स्वपोषी प्रोटीनिमा बनाते हैं। प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित की सूत्र गुणता यानी कि प्लोडिटी बताइए। मास यानी कि मोस की प्रथम तंतुक कोशिका, द्विबीजपत्री के प्राथमिक भ्रूण कोश का केंद्रक, मास की पत्तियों की कोशिका, फर्ण के प्रोथेलस की कोशिकाएं, मार्केसिया की जेमा कोशिका, एक बीजपत्री की मेरिस्टेम कोशिका, लीवरवर्ट के अंडाशय और फर्ण के युग्मनज। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इनकी सूत्र गुणता निम्नवत है। नंबर 1, मास की प्रथम तंतुक कोशिका होती है अगुणित। नंबर 2, बीजगुणित पत्री के प्राथमिक भ्रूणकोश का केंद्रक होता है त्रिगुणित। मोस की पत्तियों की कोशिका होती है अगुणित। फर्ण के प्रोथेलस की कोशिका होती है अगुणित। मार्केंसिया की जेमा कोशिका ये भी होती है अगुणित। एक बीजपत्री की मेरिस्टेम कोशिका द्विगुणित होती है। लीवरवर्ट का अंडाशय अगुणित होता है। फर्ण का युग्मनज द्विगुणित होता है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है, सेवाल और जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। सेवाल का आर्थिक महत्व, भोजन के रूप में, एल्गीज एज फूड, पृथ्वी पर होने वाले प्रकाश संश्लेषण का 50% शैवालों द्वारा होता है। शैवाल कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन से भरपूर होते हैं। पोरफायरा, एलिरिया, एल्वा, सारगासम, लेमिनेरिया आदि खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्लोरेला में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन तथा विटामिन पाए जाते हैं। इसे भविष्य के भोजन के रूप में पहचाना जा रहा है। इससे हमारी बढ़ती जनसंख्या की खाद्य समस्या के हल होने की पूरी संभावना है। शैवाल व्यवसाय में, एल्गीज इन इंडस्ट्री, डायटम के जीवाश्म या मर्त शरीर डायटोमेशियम मृदा बनाते हैं। यह मृदा 1500 डिग्री सेल्सियस ताप सहन कर लेती है। इसका उद्योग में विविध प्रकार से उपयोग किया जाता है, जैसे धातु प्रलेप, वर्निश, पॉलिश, टूथपेस्ट, उष्मारोधी सतह आदि। कोंडस, यूकमिया आदि शैवालों से केरागिनिन प्राप्त होता है। इसका उपयोग श्रृंगार प्रसाधनों, शैम्पू आदि बनाने में किया जाता है। एलेरिया, लेमिनेरिया आदि से एल्जिन प्राप्त होता है। इसका उपयोग अज्वलनशील फिल्मों, कृत्रिम रेशों आदि के निर्माण में किया जाता है। यह शल्य चिकित्सा के समय रक्त प्रवाह रोकने में भी प्रयोग किया जाता है। अनेक समुद्री शैवालों से आयोडीन, ब्रोमीन आदि प्राप्त की जाती है। क्लोरेला से प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होती है। यह जीवाणुओं को नष्ट करती है। कारा तथा नाइटेला शैवालों की उपस्थिति से जलाशय के मच्छर नष्ट होते हैं, अतः ये मलेरिया उन्मूलन में भी सहायक हैं। लाल शैवालों से एगार प्राप्त होता है। इसका उपयोग कृत्रिम संवर्धन के लिए किया जाता है। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व, सजावट के लिए, सोइकस, पाइनस, एरोकेरिया, गिंगो, थुंजा, क्रिप्टोमेरिया आदि पौधों का उपयोग सजावट के लिए किया जाता है। नंबर 2, भोज्य पदार्थों के लिए, साइकस, जेमिया से साबूदाना यानी कि सागो प्राप्त होता है। चिलगोजा के बीज खाए जाते हैं। निटम, गिंगो व साइकस के बीजों का भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। फर्नीचर के लिए लकड़ी, चीड़, देवदार, केल, फर से प्राप्त लकड़ी का उपयोग फर्नीचर तथा इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। औषधियाँ, साइकस के बीज, छालवे, गुरु बीजाणुपर्ण को पीसकर पुलिट्स बनाई जाती है। टेक्सस बैबफोलिया से टैक्सॉल औषधि प्राप्त होती है, जिसका उपयोग कैंसर के लिए किया जाता है। थुजा की पत्तियों को उबालकर बुखार, खांसी, गठिया के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। एबीस बालसेमिया से कनाडा बाल्सम, जूनिपेरस,
से सीडार, वुड ऑयल, पाइनस व तारपीन का तेल प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 6, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों के बीज होते हैं, फिर भी उनका वर्गीकरण अलग अलग क्यों होता है? जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों का वर्गीकरण अलग अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में बीज नग्न होते हैं, फल अनुपस्थित होते हैं, फूल अनुपस्थित होते हैं, भ्रूणपोष अगुणित होता है तथा निषेचन से पहले बनता है। द्विनिषेचन अनुपस्थित होता है, वर्तिकाग्र अनुपस्थित होता है तथा स्त्रीधानी पाई जाती है, जबकि एंजियोस्पर्म के बीज फल से घिरे रहते हैं, फूल उपस्थित होते हैं, भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है तथा द्विनिषेचन के पश्चात बनता है, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पाया जाता है तथा स्त्रीधानी यानी कि अर्कियागोनिया से क्या पढ़ेंगे, अर्कियागोनिया नहीं पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7, विषम बीजाणुता क्या है? इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके 2 उदाहरण भी दीजिए। एक पौधे में 2 प्रकार के बीजाणु, छोटा माइक्रोस्पोर तथा बड़ा मेगास्पोर की उपस्थिति विषम बीजाणुता यानी कि हेटेरोस्पेरी कहलाती है। यह कुछ टेरिडोफाइट जैसे सिलेजिनेला, साल्विनिया, मालिया आदि में तथा सभी जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। विषम बीजाणुता का विकास सर्वप्रथम टेरिडोफाइट में हुआ था। विषम बीजाणुता बीज निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है, जिसके फलस्वरूप बीज का विकास हुआ। विषम बीजाणुता में नर एवं मादा युग्मोद्भिद मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के विभेदन में सहायता की तथा मादा युग्मोद्भिद जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर विकसित होता है कि उत्तरजीविता बढ़ाने में सहायता की। प्रश्न नंबर 8, उदाहरण सहित निम्नलिखित शब्दावली का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। प्रथम तंतु, पुधानी, स्त्रीधानी, द्विगुणित, बीजापूर्ण तथा समयुग्मिकी। उत्तर, प्रथम तंतु, यह हरी अगुणित प्रकाश संश्लेषित स्वतंत्र प्रारंभिक युग्मोद्भिद संरचना है जो मोस यानी कि ब्रायोफाइट में पाई जाती है। यह बीजाणु के अंकुरण से बनती है तथा नए युग्मोद्भिद पौधों का निर्माण करती है। पुधानी यानी कि एंथ्रेडियम, यह बहुकोशिकीय कवच युक्त नर जनन अंग है जो ब्रायोफाइट व टेरिडोफाइट में पाया जाता है। पुनधानी में नर युग्मक बनते हैं। स्त्रीधानी, यह बहुकोशिकीय प्लास्क के समान मादा जनन अंग फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट तथा कुछ जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। यह ग्रीवा, नेक तथा अंडधा यानी कि वेंटर में विभाजित होती है। इसमें एक अंड यानी कि एग बनता है। द्विगुणित डिप्लोनिटिक, यह जीवन चक्र का एक प्रकार है जिसमें पौधा द्विगुणित यानी कि 2n होता है तथा इस पर युग्मीय अर्धसूत्री विभाजन गैमेटोमिसिस द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं। उदाहरण फ्यूकस, सारगासम। समयुग्मिकी आइसोगेमी, यहाँ पर आते हैं सबसे पहले बीजाणुपर्ण। फर्न, टेरिडोफाइट में बीजाणुधानी में पाए जाते हैं। इन बीजाणुधानुओं के समूह को सोरस कहते हैं। ये पिच्छक या पत्ती की नीचे की सतह, लोअर सरफेस की मध्य सिरा, मिड रिम्ब के दोनों ओर 2 पंक्तियों में सिराओं के सिरों पर लगी रहती है। इन सोराई धारण करने वाले पत्तों को बीजाणुपर्ण कहते हैं। समयुग्मिकी आइसोगैमी, यह एक प्रकार का लैंगिक जनन है जिसमें संलयन करने वाले युग्मक यानी कि गैमेट्स संरचना तथा कार्य में समान होते हैं। उदाहरण के लिए यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोनोमस तथा एट्रोकार्पस। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में अंतर बताइए। लाल शैवाल, भूरे शैवाल, लिवर्ट व मोस, समबीजाणुक तथा विषम बीजाणुक, टेरिडोफाइट, युग्मक, संलयन और त्रिसंलयन।
सबसे पहले शैवाल तथा भूरे शैवाल में अंतर। लाल शैवाल, भूरे शैवाल। नंबर 1, लाल शैवाल क्लोरोफिल ए व डी पाया जाता है। भूरे शैवाल क्लोरोफिल ए व सी पाया जाता है तथा फ्यूकोजोनित यानी कि फ्यूकोजोनित पाया जाता है। लाल शैवाल फाइकोबिलिन उपस्थित होता है। भूरे शैवाल फाइकोबिलिन अनुपस्थित होता है। लाल शैवाल संग्रहित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। भूरे शैवाल संग्रहित भोजन लैमिनेरिन होता है। लाल शैवाल चल बीजाणु उपस्थित होते हैं। उदाहरण पॉलीसिफोलिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जीलिडियम। भूरे शैवाल चल बीजाणु उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगामस। लिवर्ट व मोस में अंतर। लिवर्ट पादप शरीर हरे चपटे द्विपष्ठधारी सुकाय के रूप में होता है। मोस युग्मोद्भिद 2 अवस्थाओं में भिन्न होता है। प्रोटोनीमा यह प्रारंभिक हरी तंतुमय संरचना है जो बीजाणु के अंकुरण से बनती है। मूलांग एक कोशिकीय होते हैं जबकि मूलांग बहुकोशिकीय होते हैं। किसके अंदर? मोस के अंदर। ठीक है। लिवर्ट मूलांग प्राय 2 प्रकार के होते हैं, सपाट भित्ति वाले तथा गुलिकीय। मोस मूलांग शाखित होते हैं व तिरछे पट होते हैं। लिवरवर्ट सुकाय के अधर तल पर सल्क होते हैं। मोस सल्क अनुपस्थित होते हैं। लिवर्ट कैप्सूल में इलेसर्ट पाए जाते हैं। मोस इलेसर्ट अनुपस्थित होते हैं। लिवर्ट के अंदर पेरिस्टोम दांत अनुपस्थित होता है जबकि मोस के अंदर पेरिस्टोम दांत पाए जाते हैं। लिवर्ट के अंदर कोल्यूमेला प्राय अनुपस्थित होता है और मोस के अंदर कैप्सूल में कोल्यूमेला पाया जाता है। लिवर्ट के अंदर प्रोटोनीमा नहीं पाया जाता जबकि मोस के अंदर प्रोटोनीमा पाया जाता है। आगे आते हैं समबीजाणुक तथा विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट में अंतर। समबीजाणुक टेरिडोफाइट, विषम बीजाणु टेरिडोफाइट। समबीजाणुक टेरिडोफाइट सभी स्पोरेंजिया समान होती है जबकि विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया 2 प्रकार की होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया और मैक्रोस्पोरेंजिया। समबीजाणुक टेरिडोफाइट स्पोर एक ही प्रकार का होते हैं जबकि विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट में स्पोर 2 प्रकार के होते हैं, बड़े मेगास्पोर तथा छोटे माइक्रोस्पोर। समबीजाणुक टेरिडोफाइट युग्मोद्भिद एक ही प्रकार का होता है। विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मोद्भिद तथा मादा युग्मोद्भिद। समबीजाणुक टेरिडोफाइट कोई विकासीय महत्व नहीं दर्शाते। उदाहरण टेरिस एडिएंटम। विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट विकासीय महत्व दर्शाते हैं क्योंकि विषम बीजाणुकता परागकण तथा बीज निर्माण के विकास की प्रथम अवस्था मानी जाती है। उदाहरण सिलेजिनेला, सॉल्विनिया और सोर्सिलिया। चलिए मोर्सिलिया। आगे बढ़ते हैं। युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन में अंतर। युग्मक संलयन दोनों नर व मादा युग्मक संलयन में भाग लेते हैं। त्रिसंलयन एक नर युग्मक तथा 2 कायिक केंद्रक संलयन में भाग लेते हैं। युग्मक संलयन द्वारा द्विगुणित जाइगोट बनता है जबकि त्रिसंलयन द्वारा त्रिगुणित एंडोस्पर्म बनता है। युग्मक संलयन जाइगोट से भ्रूण निर्माण होता है जबकि त्रिसंलयन से एंडोस्पर्म भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 10, एक बीजपत्री को द्विबीजपत्री से किस प्रकार विभाजित करोगे? चलिए देख लेते हैं। एक बीजपत्री में केवल एक बीजपत्र होता है जबकि द्विबीजपत्री में 2 बीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्री में पुष्प के भाग 3 के गुणन में पाए जाते हैं जबकि द्विबीजपत्री में पुष्प के भाग 5 या 4 के गुणन में पाए जाते हैं।
नंबर 3, बी एक बीजपत्री पौधे पत्तियों के समानांतर विन्यास पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्रियों में पत्तों में जालिकावर्त विन्यास पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक जड़ कम समय के लिए होती है, मूसला जड़ अनुपस्थित होती है तथा जकड़ा जड़ पाई जाती है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में प्राथमिक जड़ लंबे समय तक रहती है तथा मूल तंत्र का निर्माण करती है। एक बीजपत्री पौधों में संवहन पुल बिखरे हुए पाए जाते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में संवहन बंडल एक घेरे में पाए जाते हैं। एक बीजपत्री पौधे में संवहन पुल बंद प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधे में संवहन पुल खुले प्रकार के पाए जाते हैं। एक बीजपत्री में कैम्बियम अनुपस्थित होता है, जबकि द्विबीजपत्री में कैम्बियम उपस्थित होता है। एक बीजपत्री पौधे में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, जबकि द्विबीजपत्री पौधे में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। एक बीजपत्री पौधे में तने में थिम हमेशा पाया जाता है, पित्त हमेशा पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधे में जड़ में पित्त अनुपस्थित होता है या सूक्ष्म होता है। एक बीजपत्री पौधे में जड़ में संवहन बंडल 8 से अधिक होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधे में जड़ में संवहन बंडल 8 या 8 से कम होते हैं। प्रश्न नंबर 11, स्तंभ 1 व स्तंभ 2 के पादपों में के वर्गों का मेल कीजिए। क्लेमाइडोनोमास, इसका जो संबंध होता है वो शैवाल से होता है। साइकस का संबंध जिम्नोस्पर्म से है। स्लेजिनेला का संबंध होता है टेरिडोफाइट से, और स्फेगमन का जो संबंध होता है वो होता है मोस से। प्रश्न नंबर 12 क्या दिया गया? जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण अभिलक्षण सामान्यतः नग्न बीजी पौधे कहलाते हैं। इनके मुख्य अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पौधे अधिकतर मरुभित्ति, काठ्य, बहुवर्षीय वृक्ष या झाड़ी होते हैं। नंबर 2, पत्तियां प्राय 2 प्रकार की होती हैं, सल्कपर्ण या सतहपर्ण। स्टोमेटो निचली सतह पर या गत में उपस्थित होते हैं। तने में संवहन पुल संयुक्त, कोलेटरल तथा खुले होते हैं। नंबर 4, जाइलम में वाहिकाओं तथा फ्लोएम में सहकोशिकाओं का अभाव होता है। नंबर 5, पौधे विषम बीजाणु होते हैं, लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु। नंबर 6, पुष्प शंकु कहलाते हैं। प्राय नर और मादा शंकु अलग अलग होते हैं। पौधे एक लिंगश्री होते हैं। नर शंकु का निर्माण लघु बीजाणु पर्णों तथा मादा शंकु का निर्माण गुरु बीजाणु पर्णों से होता है। नंबर 7, नर युग्मक विद्य अत्यंत आश्रित होता है, प्रागनलिका बनाती है। नंबर 8, मादा युग्मक विद्य एक गुरु बीजाणु से बनता है, यह बहुकोशिकीय होता है। यह पोषण के लिए पूर्णतः बीजाणु भी पर निर्भर होता है। नंबर 9, भ्रूण पोष अगुणित होता है, यह निषेचन से पहले बनता है। नंबर 10, इन पौधों में सामान्यतः वायु परागकण होता है। नंबर 11, प्राय बहुभ्रूणता पाई जाती है, किंतु अंकुरण के समय केवल एक ही भ्रूण विकसित होता है। नग्न बीजांड से निषेचन तथा परिवर्धन के बाद नग्न बीज बनता है, फल नहीं बनते हैं। यहाँ पर आप इनका इमेज देख सकते हैं। तो ये था आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, जो इसमें आपको क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, आपको इस जैसी वीडियो और भी आगे भी चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। राम राम।